महंगाई ने सिल्वर के बर्तनों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान में सिल्वर स्टील की कीमत में 150 रुपए तक का इजाफा हो गया। एक माह में सिल्वर के बर्तनों में 200 से 300 रुपए तक का इजाफा। दुकानदार और शहरी परेशानी का शिकार हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में सिल्वर के बर्तनों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। सिल्वर स्टील की फी किलो कीमत 850 रुपए हो गई। सिल्वर की 1 किलो हांडी का रेट 200 के इजाफे से 700 रुपए और 2 किलो की हांडी का रेट 1200 रुपए हो गया। पतीली खरीदने आए थे, पहले इन्होंने 800 की बता दी है। पहले यही मैं पतीली 300 की 400 की ले गया था, अब 800 रुपए की डबल रेट बता दी है। सिल्वर के बर्तनों का रेट बढ़ने पर दुकानदार और शहरी दोनों ही परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं कि सिल्वर बर्तनों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कारोबार चल नहीं रहा। गाहक कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। सिल्वर स्टील तो समझो कि 6 महीनों में 3-4 दफा इजाफा हो चुका है। पहले 450 से शुरू हुआ था, 150 रुपए हर महीने 150 रुपए बढ़ता जा रहा है। अब तकरीबन 450 से 850 रुपए किलो तक हो चुका है। अभी तक गाहक का रुझान है नहीं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि पिछले माह सिल्वर की 1 किलो की हांडी 400 रुपए की खरीदी थी, अब तो कीमत 800 रुपए हो गई है। आम शहरी अब सिल्वर के बर्तन भी खरीदने से कासिर हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के इलाके लाल कुर्ती का इलामा इकबाल पार्क जबूहाली का शिकार। इलाका मकीनों का एहतजाज पार्क को दोबारा फैमिली केस के लिए बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम के मुताबिक अगले बजट में पार्क की हालत जार बेहतर करेंगे। मुल्तान के इलाके लाल कुर्ती का वाहिद इलामा इकबाल पार्क बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गया। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इलाका मकीनों ने कहा कि पार्क में घास है, ना झूले लगाए गए हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इलामा इकबाल पार्क में सहूलियात फराहम करके इसे फैमिलीज के लिए बहाल किया जाए। कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम कहते हैं नए बजट में पार्क की हालत बेहतर करेंगे। पहले भी पार्क में घास और झूले लगाए गए थे, अब भी नए बजट में पार्क का हिस्सा रखा गया है। रंगपुर कैनाल पर कायम पुल मकीनों के लिए खतरा बन गया। पुल का एक हिस्सा गिर गया। ज़ायदुल मियाद होने की वजह से मुकम्मल पुल गिर जाने का खतरा है। दर्जनों बस्तियों के वासियों को गुजरने में दिक्कत का सामना है। रंगपुर के इलाके मौजा बलकाना रंगपुर पर अंग्रेज दौर का बना खस्ता खाल पुल होने से खतरा बन चुका है। नहर के दोनों अतराफ कायम दर्जनों बस्तियों को मकीनों को गुजरने में परेशानी का सामना है। वासियों का कहना है कि पुल बहुत पुराना है जो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल है। हजारों अफराद रोजाना की बुनियाद पर पुल से गुजरते हैं। मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। पुल किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता है। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से पुल तामीर करने का मुतालबा किया गया। मुल्तान के हुकूमती एमएनए अहमद हुसैन देहड़ का निराला अंदाज। तहरीक इंसाफ से नाराजगी होर्डिंग बोर्ड और बैनर में नुमायां। कप्तान और आला क़यादत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अहमद हुसैन देहड़ ने शोकाज नोटिस के जवाब में पार्टी को छोड़ने की तरदीद की थी। मुल्तान के हुकूमती एमएनए अहमद हुसैन देहड़ की वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई। मुल्तान में रुकने कौमी असम्बली मलिक अहमद हुसैन देहड़ के हल्के में नए होर्डिंग बोर्ड और बैनर्स आवेजा किए गए, जिसमें पार्टी क़यादत को नजरअंदाज कर दिया गया। बैनर्स में वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला उस्मान बुज़दार की तस्वीर हटा दी गई। होर्डिंग बोर्ड्स और बैनर्स पर पार्टी निशान भी हटा दिया गया। हल्का NA 154 के मुख्तलिफ चौक और चौराहों पर नए बैनर्स लगा दिए गए। अहमद हुसैन देहड़ ने गुज़िश्ता रोज शोकाज नोटिस में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने का जवाब दिया। अहमद हुसैन देहड़ ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था और अहमद हुसैन देहड़ ने शोकाज नोटिस के जवाब में पार्टी को छोड़ने की तरदीद की थी। जनूबी पंजाब सूबा बनने के लिए बिल पेश होना वसेब की जीत है। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। राना फराज नून बोले हुकूमत को अपनी बका बचानी है तो अलहदा सूबा बनाना होगा। अमजद मलिक की रिपोर्ट। जब टूट गया सागर तो पीने का ख्याल आया, जब वक्त कज़ा आया तो जीने का ख्याल आया, जब डूब गई कश्ती तो साहिल का ख्याल आया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सूबा जनूबी पंजाब बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल पेश करने पर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून ने कहा, हमने अलहदा सूबे के लिए हमेशा एहतजाज किया और जेलें भी काटी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से तो इस वसेब के हर फर्जंद की जीत है कि अब किसी हुकूमत को डूबने से पहले अपने बचाव का रास्ता भी यही सूबे का कयाम नजर आ रहा है और किसी
दूसरी जमात को अपनी सियासी बका भी इसी में नजर आ रही है। राना फराज नून ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पेश होना वसेब की जीत है। तहरीक इंसाफ ने 100 दिन में सूबे का वादा किया था। 3.5 साल गुजर जाने के बाद अब हुकूमत को ख्याल आया है। हम चाहते हैं बिल मंजूर करके जल्द अलहदा सूबे का क्याम अमल में लाया जाए। 100 दिन में बनाना था, लेकिन अब 3-3.5 साल गुजर गए। जब हालात ऐसे आए तो मैं समझता हूं कि इनको बहुत ज्यादा पजीराई भी मिलती और अवाम इनको अपने सर आंखों पे बिठाते। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा, अलहदा सूबा बनने से यहाँ की महरूमियां दूर होंगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जिला इंतजामिया मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम जश्न बहारा का मेला 30 मार्च से सजने को तैयार। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान कहते हैं, शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जश्न बहारा पर फ्लावर शो, म्यूजिकल नाइट और मैराथन रेस का भी खसूसी एहतमाम होगा। जिला इंतजामिया मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम जश्न बहारा का मेला 30 मार्च से सजेगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि तमाम प्रोग्राम्स में शहरियों की एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। 30 मार्च को जश्न बहारा की इफ्तिताही तकरीब सुबह 10 बजे किला कहना कासिम बाग पर होगी। जश्न बहारा में फ्लावर शो, टेबलो, मैजिक शो होंगे। शाम को किला कहना स्टेडियम में थिएटर परफॉर्मेंस, सूफी रक्स और कवाली नाइट का एहतमाम होगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 31 मार्च को सुबह 9 बजे मैराथन रेस ईदगाह ता स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मुनक्कद होगी। व्हीलचेयर रेस सुबह 10 बजे बास्केटबॉल ग्राउंड में होगी। जश्न बहारा के मरकजी प्रोग्राम्स में मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मुशायरा शाम 5 बजे होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 5 बजे कबड्डी मैच और घोड़ा डांस भी होगा। जश्न बहारा की आखिरी शब होजमालो परफॉर्मेंस, चौलिस्तान परफॉर्मेंस और ग्रैंड म्यूजिकल शो भी होगा, जिसमें मारूफ गुलकार मलकू परफॉर्म करेंगे। फूड स्टॉल्स और बच्चों के झूले भी सजाए जाएंगे। पीएचए मुल्तान की जानिब से जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों के स्टॉल्स की तैयारियां। किला कहना कासिम बाग दमदमा पर फूलों की बहार आ गई। 50,000 से ज्यादा गमलों के स्टॉल्स सजा दिए गए। अली रियाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों के स्टॉल्स की तैयारियां शुरू कर दी। 50,000 से ज्यादा गमलों के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। किला कोना कासिम बाग दमदमे पर फूलों की बहार आ गई। डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चौधरी गुलाम नबी ने कहा कि इस बार जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों की बड़ी नुमाइश लगाई जा रही है। तकरीबन 25-30 वैरायटी के फूल हैं और हम लगभग 25 स्टॉल लगा चुके हैं, जिसमें 50,000 गमले हमारे यूज हुए हैं और इंशाअल्लाह इसको कल हम फाइनल कर देंगे और फिर फाइनल फिनिशिंग टच देंगे। रंग बिरंगे फूल दमदमे पर आए शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों का कहना था कि खूबसूरत फूल देखकर खुशी हो रही है। मेरे दोस्त आए हुए हैं लंदन से मेरे साथ, तो जब यहाँ हम आए तो मैंने समझा कि इनको ये जो हमारा बोटानिक गार्डन यहाँ बना हुआ है, मैं मुल्तान की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करूँगा, यहाँ की कम्युनिटी को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने बहुत ही एक बड़ा कलरफुल ये एक मैदान सजाया है। पीएचए की जानिब से पेश किए गए फूलों में पटूनिया, गेंदा और पेंसी काबिल जिक्र फूल हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान के शहरियों ने हफ्ते के अख्ताम पर मुख्तलिफ टी स्टॉल्स का रुख कर लिया। कहते हैं खुली फजा में दोस्तों के साथ चाय पीने से सारी थकान उतर जाती है। माज़बिन शफीक की रिपोर्ट। मुल्तान के बासी हफ्ते के इख्तिताम पर मुख्तलिफ टी स्टॉल्स पर जा पहुंचे शहरियों ने अपने दोस्तों के हमरा चाय पीने के साथ साथ खूब खुश गप्पियां लगाईं। शहरियों का कहना था कि दोस्तों के साथ चाय पीने और गुफ्तगू करने से थकान दूर हो जाती है। हमें चाय पीने से मोहब्बत है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हम चाय पीते रहते हैं और दोस्तों के साथ काफी मजा आता है। खुली फिजा में आगे बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, जरा जो है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। गर्मी के बावजूद शहरियों की चाय से मोहब्बत लाजवाल है। कहते हैं मौसम कोई भी हो मगर चाय को इनकार नहीं किया जा सकता। चाय का फिर अपना ही मजा है, चाय पीने का, चाय को तो इनकार ही नहीं है ना, फिर इस वजह से फिर हम आ जाते हैं, जरा माइंड को रिलैक्स भी हो जाता है और चाय वगैरह भी पी लेते हैं। एक जानिब सारा हफ्ता इंसान कामों में मसरूफ और मसाइल और परेशानियों का शिकार रहता है, मगर दूसरी जानिब दोस्तों के साथ चाय पीने और तबादला ख्याल करने से इंसान ज़हनी तौर पर तरोताज़ा हो जाता है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ माज़बिन शफीक, रोही, मुल्तान।
इंतजामिया की अदम तवज्जोही छुट्टी के दिन पर मुल्तान के नन्हे बच्चों ने मायूसी का इजहार कर दिया। शाह शम्स पार्क का मिनी चिड़ियाघर कई ऐलानात के बावजूद भी फाल न हो सका। पार्क में आने वाले बच्चों ने PHA से पार्क की तामीर का मुतालबा कर दिया। अली रियाज की रिपोर्ट। छुट्टी के दिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने तफरीह के लिए शाह शम्स पार्क का रुख कर लिया तो पार्क में तफरीही सहूलियात ना होने पर मायूसी का सामना करना पड़ा। पार्क के चिड़ियाघर में मुख्तलिफ परिंदे और जानवर रखे गए थे। ये नवाज शरीफ के दौर में जी उस टाइम पर पूरा बहाल था, यहाँ चिड़ियाघर में सब कुछ था। जब से इमरान खान आया ये सब कुछ खत्म हो गया, पार्क भी खाली हो गया। तो हमारी इमरान खान से गुजारिश है कि ये जू खोलें और यहाँ लोग तफरीह के लिए आए और वो उनसे इस्तीफा दो। नन्हे बच्चों का कहना था कि पार्क में हमारी तफरीह के लिए कोई सहूलत नहीं है, PHA पार्क के चिड़ियाघर को दोबारा आबाद करे। यहाँ पर पहले खूबसूरत जानवर और परिंदे भी थे लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये खुला होना चाहिए ताकि इसमें परिंदे और वगैरह और भी चीजें होनी चाहिए ताकि हम इसमें एंजॉय कर सकें। छुट्टी के दिन पार्क आने वाले नन्हे बच्चों ने चिड़ियाघर की बहाली का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नजीम सागर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, उस शरीफ में कदीमी तारीखी 22वें वाले मेले की तकरीबात जारी। छुट्टी के रोज बच्चों ने वालिदैन के हमरा ग्राउंड का रुख कर लिया। झूले, चिड़ियाघर और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स में खूब इंजॉय किया। कदीमी तारीखी 22वें वाले मेले की तकरीबात आज तीसरे रोज भी जारी हैं। छुट्टी के दिन तफरीह करने के लिए बच्चे बड़े सभी ने मेला देखने के लिए ग्राउंड का रुख किया। मेले में मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों से खूब इंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर, झूले, रेलगाड़ी, सर्कस और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनका कहना था कि झूलों के साथ खिलौना बाजार से खिलौने खरीद रहे हैं। डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। चिड़ियाघर में आए बच्चों ने जानवरों को देखकर और झूले झूल कर खूब एंजॉय किया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट। छुट्टी के रोज चिड़ियाघर में रश लग गया। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर पहुंचकर खूब मौज मस्ती की और छुट्टी को भरपूर तरीके से गुजारा। छोटी जरीन से आया हूँ, जेबरा देखा है, शेर देखा है, मारखोर देखा है, हिरन देख रहे, जेबरा भी। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, तो अभी अब झूला झूलने की तैयारी में मसरूफ हैं अभी, तो जल्दी जल्दी सारा कुछ काम। बच्चों के साथ आए उनके वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। वालिदैन का कहना था कि छुट्टी का दिन होता ही बच्चों के लिए है और बच्चे चिड़ियाघर आकर भरपूर इंजॉय करते हैं। सही है माहौल, हाली इंजॉय करने पर छोटे छोटे बाल हैं, चलती पिए गेम जिमें, लेकिन थोड़ा गर्मी है, गर्मी के माहौल नाल हिसाब जिमें वो चलता पाए, बाल वदन इंजॉय करते मजे करते क्या कर। गर्मी के बावजूद बच्चों ने चिड़ियाघर में खूब हल्ला गुल्ला किया और मनपसंद अशिया से दिल लभाया। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। छुट्टी के दिन बच्चे एंजॉय ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। संडे को फंडे बनाने के लिए नन्हे बच्चों ने वालिदैन के हमरा किला कहना कासिम बाग का रुख किया। किसी ने खुशगवार लम्हात को मोबाइल कैमरे में कैद किया तो कोई झूले झूल कर खूब लुत्फानंदोज हुआ। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत भी बच्चों का छुट्टी मनाने का जुनून कम न कर सका। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तानी बच्चों ने तफरी प्रोग्राम बना लिए। छुट्टी को भरपूर एंजॉय करने के लिए किला कोना कासिम बाग का रुख कर लिया। बच्चे के चेहरे खुशी से खिल उठे, झूले झूल कर खूब मजे किए। आज मैं अपने पापा के साथ आई हूँ और आज छुट्टी का दिन है, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों के हमरा पार्क पहुँचे। पिकनिक और मजे मजे के पकवान खाकर छुट्टी का मजा दोबाला किया। किसी ने हसीन लम्हों को मोबाइल कैमरे में कैद किया तो कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ रहा। आज छुट्टी का दिन है, गर्मी बहुत है, बच्चों को साथ लेके आए हैं किले पे घूमने के लिए और खूब एंजॉय कर रहे हैं इधर। वालिदैन का कहना था कि बच्चों के हमरा पार्क आकर इन्हें भी अपना बचपन याद आ जाता है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। खेलों की बात करें तो रहीम यार खान में छुट्टी के रोज क्रिकेट का मैदान सज गया। आबासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच क्रिकेट क्लब और वॉरियर क्रिकेट क्लब का दोस्ताना मैच खेला गया। नौजवान खिलाड़ियों ने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्तियां की। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में संडे बन गया फंडे। छुट्टी के रोज नौजवानों ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया। मकामी वॉरियर क्रिकेट क्लब और मैचलेस क्रिकेट क्लब के माबैन क्रिकेट मैच में चौके छक्कों की बरसात हुई। नौजवान खिलाड़ी कहते हैं कि दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर एंजॉय किया। आज सारा दिन सिर्फ हल्ला गुल्ला करने का प्लान किया था। बस जी, हमें छुट्टी के दिन ही एक मौका मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए। उसके अलावा सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। पूरा अज़म है जीत के लिए। कल भी हम लोग मैच खेल के गए हैं इधर, आज भी मैच है। और बस ये है कि क्रिकेट ज़रूरी है, आजकल खेल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप देख रहे हैं लोग
डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उसके लिए खेल को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और लोकल लेवल पे खेल जितना प्रमोट होगा, ग्राउंड जितने प्रमोट होंगे, उतना ही प्लेयर्स के लिए और नौजवानों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बड़ा ज़रूरी है और बड़ा फ़ायदेमंद है। नौजवान खिलाड़ी कहते हैं कि छुट्टी के रोज क्रिकेट खेलकर दोस्तों के साथ यादगार लम्हात गुजारते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।